जिस अयोध्या के दम पर भारतीय जनता पार्टी न केवल यूपी में बल्कि पूरे देश में सत्तासीन होने का सपना देख रही थी, आखिरकार उसी अयोध्या में भाजपा का पेच फंसता नजर आ रहा है। विपक्ष की लगातार घेरेबंदी के चलते अब भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर अयोध्या पर लगा दिया है। एक ही दिन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की 3 विधानसभाओं में कई जनसभाएं की, रोड शो किया और लोगों से अयोध्या सहित पूरी यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की अपील की। सीएम योगी ने कहा कि आज पूरी दुनिया अयोध्या की ओर देख रही है। अयोध्या का मतलब राम मंदिर से है। अगले वर्ष तक यह भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। अयोध्या को भव्य नगरी के रूप में देखना चाहते एक बार फिर से अयोध्या में नहीं, पूरी यूपी में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर बहुमत देना होगा। जब यूपी में डबल इंजन की सरकार बनेगी तब ही राम मंदिर का सपना साकार हो सकेगा। अयोध्या का दीपोत्सव सभी ने देखा है। गरीब के घर दीपक बनता है जब वह जगमगाता है तो पूरी दुनिया देखती है। अयोध्या को उसके गौरव के साथ जोड़ने के लिए उन्होंने दुहाई दी। उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जोरदार तंज कसा और कहा कि ये लोग मंदिर विरोधी हैं, दंगाई हैं। ऐसा आरोप लगाकर लगातार भारतीय जनता पार्टी यूपी में चुनाव जीतने की कोशिश में है। आपको बता दें कि अभी 4 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अयोध्या में सियासत का नया केंद्र हो चुका है और 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। भाजपा के मौजूदा विधायकों से जनता की नाराज़गी और विपक्ष की घेरेबंदी जोरदार है। भाजपा छटपटा रही है। ऐसे में इस गढ़ को बचाने का जिम्मा खुद योगी और पीएम मोदी ने लिया है। अखिलेश यादव चौधरी का गठबंधन भी यहाँ अपना रूप दिखा रहा है। अयोध्या की 5 सीटों में अखिलेश यादव का भी दबदबा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव के दबदबे के चलते योगी आदित्यनाथ की चिंता बढ़ गई है। यदि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिलती है तो देश भर में क्या मुंह दिखाएंगे। आखिरकार जिस राम लला के दम पर पूरे देश में भाजपा सरकार बनाने का सपना देख रही है, वो सपना कैसे साकार होगा जब अयोध्या में ही भाजपा दम तोड़ देगी, यानी हार का सामना करेगी, तो फिर देश को क्या मुंह दिखाएंगे। ऐसी तमाम आशंकाओं के चलते भारतीय जनता पार्टी यूपी के अयोध्या में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही कारण है कि अब इस गढ़ को बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने पूरा जिम्मा संभाल लिया है। बीते 5 साल में उन्होंने 20 से ज़्यादा बार अयोध्या की परिक्रमा की है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और रुधौली विधानसभा में जनसभाएं की है। अयोध्या में रोड शो किया है। यही नहीं, एक दिन अयोध्या में ही 5 विधानसभाओं से 3 विधानसभाओं में उन्होंने जनसंपर्क किया। रात भी अयोध्या में ही बिताई है। साधु संतों और प्रमुख पार्टी के नेताओं से मंत्रणा की है। मायावती यहाँ पर उनके समर्थक बहुत ही कट्टर है और मायावती के समर्थकों के पास मायावती के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दूसरे विकल्प उनके समर्थक पिछले चुनाव में देख चुके हैं। इस बार जब भी यदि दलित वर्ग के लोगों से बात करेंगे, 90% से ज़्यादा लोग सिर्फ बहन जी का नाम लेते हैं। उनका कहना है उनका वोट तो जीते या हारे बहन जी को ही जाएगा। यही हाल यादव बेल्ट का है और अन्य वर्गों का भी इस बार सपा की तरफ रुझान देखा जा रहा है। मायावती और सपा में वोटों का बंटवारा होते देख हालांकि भाजपा को खुश होना चाहिए, लेकिन फिर भी
भारतीय जनता पार्टी की चिंता जायज़ है, योगी आदित्यनाथ की चिंता जायज़ है। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ साधु संतों और पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ लगातार सियासी रणनीति बना रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद संघ परिवार की दर्जनों शाखाओं को इस काम में उन्होंने झोंक दिया है। विहिप ने मतदाताओं को जोड़ने के लिए राम मंदिर आंदोलन का भावनात्मक कार्ड तक खेला है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता घर घर में जाकर राम जन्मभूमि की मिट्टी और राम लला का प्रसाद तक बांट रहे हैं। घर घर तक सीधी पहुंच के लिए रामलला का प्रसाद बांटा जा रहा है, लेकिन इस प्रसाद का आने वाला भविष्य क्या होगा? क्या प्रसाद और रामलला की रजकर्ण के बहाने सभी वर्गों को साधा जा सकेगा? लेकिन अयोध्या में यदि भाजपा को मात खानी पड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बुरे सपने से बुरा होगा, क्योंकि रामलला और अयोध्या के दम पे ही भारतीय जनता पार्टी न केवल यूपी में सरकार बनाने का सपना देखती है, बल्कि देश में एक बार फिर 2024 के चुनाव में सत्तासीन होना चाहती है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के निशानों पर रहे सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अकेले ही भारतीय जनता पार्टी से पाला दे रहे हैं। अब रामगोपाल यादव भी उनके साथ खड़े हैं, पूरा परिवार उनके साथ है, लेकिन समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक तो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ही है, जिसमें भी अखिलेश यादव के पास 80% से ज़्यादा मामला हाथ में है। अखिलेश यादव ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बनाया है। लोगों के पास लगातार वो सरकार बनाने की अपील करने जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और रोड शो भी निकाल रहे हैं। अखिलेश भी लगातार योगी और मोदी पर हमलावर हो रहे हैं। उनका सीधा सीधा आरोप है कि डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश का विकास मटियामेट कर दिया। यहाँ लोग डरे हुए हैं, भाजपा की कारण लोगों में दहशत है। अयोध्या में भाजपा की जड़ें हिली हुई है। अयोध्या में 5 में से 3 सीट सपा जीतने जा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद उड़ना लाजमी है। हालांकि भाजपा नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस और हिंदू संगठनों को अयोध्या में झोंक दिया है। भाजपा के नेता लगातार दौरे कर रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रोड शो किया है और रोड शो के बाद वे लगातार लोगों से संपर्क साध रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रोड शो किया। योगी के स्वागत के लिए जगह जगह स्वागत द्वार और पुष्प वर्षा भी की गई। इस दौरान उन्होंने साधु संतों से आशीर्वाद भी लिया और उन्होंने उम्मीद जताई कि अयोध्या एक बार फिर नया इतिहास लिखने जा रहा है और अयोध्या भाजपा के लिए जीतना उतना ही ज़रूरी है जितना यूपी जीतना पीएम मोदी के लिए ज़रूरी है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए यूपी का गढ़ जीतना ज़रूरी है और यूपी जीतने से पहले बीजेपी को अयोध्या जीतना ज़रूरी है। यही नहीं, पीएम मोदी ने अयोध्या के साथ साथ काशी के विकास और प्रयागराज में भी विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले मुस्लिमों के पवित्र स्थल मक्का में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग हज करने पहुँचे। ईसाइयों के पवित्र स्थान वेटिकन सिटी में करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोग गए। इन देशों ने यहाँ पर आने वाले भक्तों के लिए बेहतरीन सुविधाएं तैयार की है। भारत में हम उसी दिशा में काम करते हैं तो लोग इसे सांप्रदायिक नज़रों से देखते हैं। मोदी ने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम के विकास के बाद भक्तों की इतनी बड़ी संख्या बढ़ जाएगी कि इकोनॉमी को बल मिलेगा। अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो देश में एक नया तीर्थ स्थल तैयार होगा जो सदियों से अलग थलग पड़ा था। हिंदुओं का सबसे बड़ा स्थल बनने जा रहा है। जिस तरह से मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है, उसी तरह से हिंदुओं के लिए भी अयोध्या का मंदिर बड़ा होगा।
तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इसे पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम का चुनाव भी कर रही है। साथ ही विकास के नाम पर सपा और बसपा पर भी प्रहार कर रही है। बुआ बबुआ का वो शासन भी याद दिला रही है जिसकी चर्चा लोग करते हैं। हालांकि लोगों की नज़र में आज भी मायावती का शासन सबसे सर्वश्रेष्ठ था। मायावती की सरकार को लेकर लोग आज भी कहते हैं जो कानून व्यवस्था मायावती के राज में थी, किसी के राज में नहीं रही, न योगी के राज में रही, न अखिलेश के राज में रही। क्योंकि सबसे बड़ा कारण है मायावती ने अपराधियों पर भी अंकुश लगाया, बड़े बड़े नामचीन अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज दिया। कानून व्यवस्था पर सीधी नज़र थी, अपराधियों पर सीधी कार्रवाई होती थी। यही नहीं, इनके शासन में किसी वर्ग विशेष का कोई अत्याचार भी नहीं बढ़ा, जैसा कि दूसरी सरकारों में बढ़ता रहता है। इसीलिए आज भी चाहे विपक्ष का ही व्यक्ति क्यों नहीं हो, वह मायावती के राज को याद करता है, उनके शासनकाल के कार्यकाल को याद करता है और उसके मुंह से निकलता है कि योगी हो चाहे अखिलेश हो, सरकार तो मायावती की ही बेहतर थी। यह अलग बात है कि इस बार माहौल क्या होगा, लेकिन फिर भी जिस मायावती को बिल्कुल अंडरकरंट बांधकर चल रहे हैं, लोग सोच कर चल रहे हैं कि यहाँ पर बसपा चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर रहेगी। मीडिया के माध्यम से लगातार सब बसपा को बिल्कुल पिछड़ा हुआ दिखाया जा रहा है, यानी चर्चा भी नहीं की जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से ही जरूर बसपा के बारे में कोई बातचीत करता है, लेकिन यहाँ बसपा और कांग्रेस को लेकर मीडिया में कोई ज़्यादा रुझान नहीं है। लेकिन अंदर खाने बात यह है कि बसपा का जो पारंपरिक वोट है वो कहीं नहीं जाने वाला है, वो कहीं नहीं खिसक रहा है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, यहाँ कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की लगातार सक्रियता ने कांग्रेस का जो बेसिक वोट बैंक है एक बार फिर से खड़ा करने की तैयारी है। जिस तरह से प्रियंका गांधी की चुनावी सभाओं में, रैलियों में लोगों का हुजूम आ रहा है, भीड़ आ रही है, उससे लगता है कि कांग्रेस अपनी जड़ें मजबूत करेगी। चुनाव में करिश्मा दिखाने की स्थिति तो नहीं होगी, क्योंकि इस बार सपा के प्रति ज़्यादा माहौल है। लोगों को लगता है इस बार सपा सरकार बनाने जा रही है। जिस तरह का अब तक जो चुनावी नज़रिया है, 3 चरणों का जो चुनाव हुआ है, उसके जो एग्जिट पोल देखा जा रहा है, उसके आधार पर अभी मामला अखिलेश यादव के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। यही कारण है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी हिली हुई है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की नींद उड़ी हुई है, चाहे वो पीएम मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो या राजनाथ सिंह या फिर मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ। तमाम नेताओं के चेहरों पे हवाइयाँ उड़ी हुई है। लगातार सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर एक के बाद एक आरोप लगाए जा रहे हैं और उन्हें पूरी तरह से घेरने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ लंबी चौड़ी स्टार प्रचारकों की पूरी फौज यूपी में लगी हुई है, दूसरी तरफ सपा में सिर्फ अखिलेश यादव इस पूरे मोर्चे को संभाले हुए हैं, तो बसपा में मायावती ने ही पूरा मोर्चा संभाल रखा है। हालांकि मायावती की सभाएं दूसरे अन्य नेताओं की तुलनाओं में बहुत कम हुई है और मायावती का कहना है कि ये गरीब गुरबों की पार्टी है, इसके पास फंडिंग नहीं है, ऐसे में सभाओं में हम पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, मीडिया को विज्ञापन नहीं दे सकते हैं, तो मीडिया में हमारी खबरें आ नहीं सकती है। सपा प्रमुख ने भी मीडिया में किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं दिया है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें लगता है कि हमें सीधा जनता से संवाद करना होगा, जनता जनार्दन ही यूपी का भाग्य तय करेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव है, क्योंकि यदि यूपी में बीजेपी की सरकार फिर से रिपीट नहीं होती है, योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, तो उनके लिए आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव किसी कड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। फिर अब तक अजय रहे पीएम मोदी का विजय रथ भी कहीं न कहीं रुकता हुआ नजर आता है। ऐसी स्थिति में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना प्रतिष्ठा का सवाल है। यही कारण है कि पीएम मोदी की भाषा जिस तरह से लगातार गिरती जा रही है, वो किसी पीएम के लिए
उचित तो नहीं है, लेकिन सत्ता के लिए ज़रूरी है, क्योंकि सत्ता में जिस तरह की उन्होंने भाषा का उपयोग अपने विपक्षी नेताओं के खिलाफ किया है, उससे ज़ाहिर है कि उनकी तिलमिलाहट बढ़ गई है, भाजपा की चिंताएं बढ़ रही है। नतीजे क्या होंगे, इसी पर तमाम लोगों की निगाह टिकी हुई है। लेकिन फ़िलहाल तो सबसे ज़्यादा हवा खराब योगी और मोदी की है, क्योंकि अखिलेश के पास पाने को सब कुछ है, बहुजन समाज की सुप्रीमो मायावती के पास पाने को सब कुछ है, लेकिन यहाँ तो योगी आदित्यनाथ के पास खोने को सत्ता है। और योगी आदित्यनाथ यदि सत्ता खोते हैं तो फिर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को और कड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में पूरी भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को एन के एन प्रकार किसी भी स्थिति में जीतना चाहती है और उसके लिए पूरी ताकत लगा रखी है। भले ही उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े, वो तमाम हथकंडे, तमाम बातें अपनाई जा रही है। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, रंग, समाज के नाम पर, और कहीं न कहीं व्यक्तिगत लांछनों पर भी पार्टियां उतर चुकी है। ऐसी स्थिति में देखना यह है कि यूपी की जनता जनार्दन फैसला क्या करती है, कानून व्यवस्था के नाम पर, राज के नाम पर, या फिर परिवर्तन के नाम पर।